दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। इस बार की भारत जोड़ो यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी, यानी कि पूर्वोत्तर भारत से लेकर के पश्चिमांचल के भारत तक। पहली जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो दक्षिण से उत्तर की तरफ चली थी, जिसमें राहुल गांधी को काफ़ी सफलता मिली। लोगों ने बहुत साथ दिया। भले ही उन्होंने भारी बारिश में भाषण दिया हो, एक बार यात्रा के दौरान भीगते हुए उन्होंने भाषण दिया था। बारिश झमाझम हो रही थी, लेकिन उनका भाषण सुनने के लिए लोग जो है खड़े थे। तो ये एक अच्छी शुरुआत थी उस समय। लेकिन अब जो ये दूसरी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, मेरा विचार है कि इसमें जिस प्रदेश से वो गुजरे, उस प्रदेश के स्थानीय मुद्दे, लोकल मुद्दे उठाए जाने चाहिए, ताकि वहाँ की जनता को लगे, प्रदेश की जनता को लगे कि हमारा भी सहभाग जो है इस यात्रा में हो रहा है। इसके अलावा जो देश में भयानक तौर पर बेरोजगारी फैली हुई है, इस मुद्दे को बहुत अधिक हाईलाइट किया जाना चाहिए। ये सच है कि हमारा जो देश है भारत, ये दुनिया का सबसे युवा लोगों का देश है। सबसे अधिक युवा हमारे देश में है और सबसे ज़्यादा बेरोज़गार भी हमारे देश में है। बेरोज़गारी के कारण ही लोगों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि सरकार के 5 किलो अनाज की भीख के लिए लोग तरसते हैं और उस पर जिंदा है। तो कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को इस बात के लिए कोशिश करनी चाहिए कि युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे उठाए जाएं और जो महंगाई है, महंगाई तो अपने चरम पर है इस समय। स्थिति यह है कि हर आदमी के लिए जीना मुहाल हो रहा है। 500 रुपये दिहाड़ी करने वाला आदमी भी आज के समय में अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। तीसरी चीज़, मोदी के भ्रष्टाचार को उजागर किया जाना चाहिए। मोदी ने जो भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया है, यानी कि पूरी तरह से संरक्षण दे रखा है, और इस भ्रष्टाचार की वजह से स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे देश के भ्रष्टाचार से लिप्त थे, वो सारे लोग भरे पड़े हैं। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे बहुत अहम हैं। चौथा है कि हमारे भारत सरकार ने जो फौज को भी दिहाड़ी मजदूर बना दिया है अग्निवीर योजना के द्वारा। तो ये तो एक मजाक है देश की सुरक्षा के साथ में, कि सिर्फ 4 साल के लिए लोगों को जो है फौज में भर्ती किया जाए, उसमें भी 6 महीने की ट्रेनिंग हो, फिर 6 महीने के और साल भर उनको जो है फौज को समझने में समय लगे, तो मात्र 2 साल या 2.5 साल ही वो देश की सेवा कर पाएँ और फिर रिटायर हो जाएं। ये क्या माहौल है? ये मखौल है या नहीं है? जो ये नकल कर रहे हैं हमारे मोदी जी कि पश्चिम के अनेक देशों में भी ऐसा है कि वो 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए फौज में भर्ती होते हैं।
तो वहाँ की स्थिति में और हमारे देश की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो विकसित देश हैं और वहाँ पर रोज़गार की कमी नहीं है, वहाँ पर हर आदमी के हाथ में रोज़गार है। और हमारे देश में तो मैं समझता हूँ कि शायद 50% से ज़्यादा लोग इस समय देश में बेरोज़गारी का शिकार हैं। चौथी चीज़ जो राहुल जी को करनी चाहिए वो करनी चाहिए, जो देश में घबराहट का माहौल है, जो लोग जिस तरह से सरकार से घबराए हुए हैं कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो सरकार उन्हें जेल में डाल देगी, तो ये सब बातें हैं जिनके ऊपर राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को जो है अपने इस यात्रा के दौरान इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। अब तो बहुत ही खतरनाक बिल भाजपा ने पास करा दिए हैं पार्लियामेंट से, जिसमें कुछ भी बोलना सरकार के खिलाफ, कुछ भी बोलना जो है वो देशद्रोह के दायरे में आ जाएगा। तो ये जो मुद्दे हैं, इस तरह के जो मुद्दे हैं, इनको उठाना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है एक सही खाका खींच करके इस दूसरी भारत जोड़ो यात्रा को शुरू करेगी और देश को उसको सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी कामना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।